Hello friend, welcome to YouTube channel. I am Vivek. You are watching Spoken English Savita. Friend, today we are going to study class 4th Bihar Board Blossom Book chapter 15th. The name of the chapter is Computer. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 का जो ब्लॉसम बुक उसका हम लोग चैप्टर 15th कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर। उसका ऑल प्रश्न उत्तर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बी पॉइंट में दिया गया है लेट्स थिंक एंड टेल। लेट्स मतलब चलो कोई काम करना, थिंक यानी सोचना, और मतलब एंड मतलब और, टेल मतलब कहना। चलो सोचे और बोले। चलिए शुरू करते हैं। बी पॉइंट 1 पॉइंट में है से वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। से मतलब कहना, वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स यानी निम्नलिखित स्टेटमेंट यानी कथन, आर हैं, ट्रू यानी सही, और मतलब या फॉल्स मतलब गलत। यानी निम्नलिखित कथन सही है या गलत वो टिक लगाना है। या गलत होगा तो फॉल्स लिखना है, इसमें ट्रू है तो ट्रू लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में है हमारा दिया गया कंप्यूटर कैन डू कैलकुलेशंस। यानी कंप्यूटर कैन मतलब सकता है, डू मतलब करना, कैलकुलेशन हिसाब किताब यानी क्या कि कंप्यूटर हिसाब किताब भी कर सकता है, तो बिल्कुल करता है। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू हो जाएगा ये। दूसरा में है कंप्यूटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर यानी कंप्यूटर, स्टोर्स मतलब जमा करता है, इंफॉर्मेशन यानी सूचना। तो कंप्यूटर सूचना जमा करता है, हाँ करता है, ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला में है द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड कंप्यूट। यानी क्या, द वर्ड यानी शब्द कंप्यूटर यानी ये जो कंप्यूटर शब्द है यह इस मतलब है डिराइव्ड मतलब प्राप्त किया गया है, फ्रॉम से द फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच शब्द कंप्यूट से। यानी क्या, कंप्यूटर शब्द फ्रेंच वर्ड कंप्यूट से प्राप्त है। तो फ्रेंच वर्ड तो ग्रीक वर्ड से प्राप्त है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। यह हमारा क्या लिखाएगा यहाँ पर, फॉल्स लिखाएगा। ठीक है, गलत देखिए। फोर्थ में हमारा है कंप्यूटर इज जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर। कंप्यूटर यानी कंप्यूटर, इज मतलब है, जस्ट यानी एक किसी प्रकार का, लाइक मतलब प्रकार के, अ मतलब एक, कैलकुलेटर यानी कैलकुलेटर। तो क्या कंप्यूटर एक कैलकुलेटर की ही प्रकार का है? तो नहीं, कैलकुलेटर में तो यह भी कैलकुलेशंस करता है, लेकिन इसमें वह स्टोर रखता है इंफॉर्मेशंस को, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर में है हमसे दिया गया है, देखिए अ फ्यू ईयर्स लेटर यू वॉन्ट लिव विदाउट अ कंप्यूटर। यानी क्या, मतलब एक, फ्यू मतलब कुछ, ईयर्स मतलब साल, लेटर यानी बाद में, यू मतलब तुम, वोंट यानी विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है, लिव मतलब रहना, विदाउट के बावजूद, अ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर, विदाउट मतलब उसके बिना। तो कुछ साल बाद यानी इसका मतलब हिंदी में नहीं ये हुआ कि कुछ साल बाद तुम कंप्यूटर के बिना नहीं रह पाओगे। क्या यह कथन सही है? हाँ, ये कथन सही है। अब तो बहुत सारे कामों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। देखते हैं अब हम लोग अगला प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पॉइंट में लेट्स थिंक एंड राइट। लेट्स मतलब चलो कोई काम करना, थिंक मतलब सोचना, एंड मतलब और, राइट मतलब लिखना। चलो सोचे और लिखे। सी पॉइंट 1 पॉइंट में है मैच द फ्लोइंग डिस्क्रिप्शंस विद द पिक्चर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइस। या क्या है, मैच मतलब मिलाना, द फ्लोइंग निम्नलिखित डिस्क्रिप्शंस चित्रण, विद साथ, द पिक्चर्स तस्वीर, ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइसेस, ऑफ मतलब का, द मतलब द दिया गया है किसके पीछे, इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइस। तो इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या होता है, डिवाइस यानी यंत्र होता है। तो बताया क्या इस मीनिंग का अर्थ ये हुआ इस सेंटेंस का कि कुछ नीचे में आपको कुछ चित्रण किया गया है, वो भी पिक्चर के साथ, तो आपको उसमें मिलाना है उनके यंत्र के साथ। तो चलिए हम लोग अब मिलाना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब मिलाना शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया गया हमसे, फर्स्ट में ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन मतलब दिमाग, ऑफ मतलब का, द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को, सी मतलब सीपीयू का फुल फॉर्म
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हिंदी मीनिंग केंद्रीय प्रक्रिया इकाई। तो ये हमें कहाँ है, इसमें पिक्चर में दिया गया है, ये देखिए, ये जो है ये सीपीयू का है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का चित्र है यह। ये इसमें से आसानी से मिल जाएगा, यस। तो पहला का सी। फिर है कंट्रोलर ऑफ द कंप्यूटर। कंट्रोलर यानी जिसे हम लोग कंट्रोल करते हैं, ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर का कंट्रोलर किसे कहा जाता है, माउस को। तो ये हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लायर। तो यानी इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है बारोक शक्ति पूरा करना। तो बारोक शक्ति कौन पूरा करता है, यूपीएस। देखिए यूपीएस, तो यूपीएस करता है। तो यूपीएस का चित्रण कहाँ है, यहाँ पर इसका यूपीएस का चित्रण है। तो हमारा इसका इसमें आ जाएगा, कंप्लीट है। अब फर्स्ट हमारा चौथा पॉइंट में दिया गया है कंपोनेंट्स टू इंटर लेटर्स नंबर ETC, यानी कि वह कंपोनेंट, वह यंत्र जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लेटर शब्द को हम लोग उसमें देते हैं, अक्षर को, और नंबर्स को, यानी कुछ जैसे 1 से 9 तक दिया रहता है, हम इसमें बहुत सारे लेटर्स नंबर्स लिख सकते हैं। और एक सिंबल्स होता है जिसे हम लोग चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिया रहता है। तो ये हमारा कीबोर्ड कहलाता है। तो इसको हम लोग इसमें मिला देंगे, आसान बात है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 3.2 में, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी फिल मतलब पूरा करना था, इन द ब्लैंक्स स्थानों को, विद द वर्ड उन शब्दों को, गिवन यानी दिए गए हैं, इन ब्रैकेट्स यानी कोष्टक में। तो जो आपको कोष्टक में दिए गए हैं इसे हम लोग बोलते हैं छोटी कोष्टक। तो नीचे रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए जो आपके कोष्टक में कुछ वर्ड दिए गए हैं इनमें से। चलिए शुरू करते हैं। ए में है CPU इज अ डैश ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन या हार्ट। ये जो CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रीय प्रक्रिया इकाई बोलते हैं। तो यह क्या है कंप्यूटर का, ब्रेन या हार्ट। ब्रेन मतलब दिमाग, हार्ट मतलब दिल, क्या है। इसका उत्तर हम क्या देंगे, ब्रेन। हम लोग लिखेंगे CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि यह क्या आप जानते हैं केंद्रीय प्रक्रिया इकाई, इसका जो कोई भी ब्रेन है वह CPU ही कहलाता है, ठीक है। अब बी में है कीबोर्ड इज अ डैश ऑफ कीज, नेट और सेट, यानी कीबोर्ड इज किसका कुंजियों का होता है कीबोर्ड, नेट का या सेट का। तो सेट का होता है कीज का, तो हम लोग यहाँ पर सेट लिखेंगे। कीबोर्ड इज अ सेट ऑफ कीज, ठीक है। सी में है मॉनिटर इज एन डैश डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस। अब देखिएगा, मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस होता है। कैसे, इससे पिछले वाले में जब हमने दिया था, इससे पिछले के वीडियोस में जब कंप्यूटर ने बताया था कि हाउ आई वर्क, उसके पिक्चर में हमने देखा था हमारा मनुष्य का चित्रण के साथ कंप्यूटर का भी किया गया। हम लोग कान दे के सुनते हैं, तो उसमें भी किसमें इंटर्स किया गया है, किससे, कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड माइंड ब्रेन सोचता है, मॉनिटर दे के बोलता है, तो जिससे बोला वो आउटपुट कहलाता है। कीबोर्ड से अंदर गया तो उसे हम लोग इनपुट कहते हैं, क्योंकि आउट से निकलता है। तो मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट है, क्या है, आउटपुट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। डी में हमारा द डाइस स्टोर इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर या कैलकुलेटर, यानी कौन सा इनमें से सूचना को जमा करता है, कंप्यूटर या कैलकुलेटर। तो इसका उत्तर होगा कंप्यूटर, क्योंकि कैलकुलेटर तो कैलकुलेटर करता है कैलकुलेशंस, लेकिन वह स्टोर इन्फॉर्मेशन नहीं कर पाता, इसलिए हम लोग यहाँ पर आएंगे कंप्यूटर। द कंप्यूटर स्टोर्स इन्फॉर्मेशन। अगला इन नंबर में हमसे दिया गया है द कैलकुलेटर परफॉर्म्स डाइस इवेल्युएशन या कैलकुलेशन। जो कैलकुलेटर है वो क्या पूरा करता है, मुद्रांकन या फिर कैलकुलेशन, हिसाब किताब करता है। तो हिसाब किताब करता है तो कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल बात। देखते हैं अब हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया, चलिए हम लोग अगला प्रश्न है हमारा 3.3 क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर मतलब उत्तर, द फॉलोइंग निम्नलिखित क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर दे। देखिए क्या है, पहला में है व्हाट इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। उत्तर में क्या देंगे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स,
यानी कि जो कंप्यूटर होता है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यंत्र होता है जो कि कैलकुलेशन एवं जो प्रश्न होते हैं, जो समस्या होता है उसको यह सुलझाता है। तो हमारा पहला का क्लियर हो गया क्लियर। अब देखिए सेकंड पर आते हैं। तो हमारा सेकंड में है व्हाट इज द यूज। तो देखिए अब हम लोग सेकंड पर आते हैं। सेकंड में है व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन स्कूल्स, यानी स्कूल में व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, द यूज उपयोग, ऑफ का कंप्यूटर्स का, इन स्कूल यानी स्कूल में। तो स्कूल में कंप्यूटर का क्या उपयोग होता है, तो उत्तर क्या देंगे, उत्तर देंगे द यूज ऑफ कंप्यूटर इन स्कूल इज टू गिव एजुकेशन विद इट्स हेल्प, यानी क्या स्कूलों में कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा देने के लिए किया जाता है इसकी हेल्प से। ठीक है, कंप्लीट है। तो टू भी हमारा क्लियर। थर्ड देखिए, थर्ड में है वाई इज CPU कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि वाई मतलब क्यों, इज मतलब है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कॉल यानी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग CPU क्यों कहा जाता है, तो उत्तर देंगे CPU is called the brain of computer because it stores all data and information and perform calculations, यानी कि आप CPU को कंप्यूटर का दिमाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सारी डेटा एवं सूचना और जो कैलकुलेशंस को परफॉर्म पूरा करता है, इसीलिए इसको हम लोग दिमाग कहते हैं, किसका, कंप्यूटर का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न हमसे है लेट्स, डी में है लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर। लेट्स मतलब चलो कोई काम करना, इंक्रीज यानी बढ़ाना, वर्ड पावर वर्ड की शक्ति को, शब्द शक्ति को, यानी चलो अब वर्ड की शक्ति को बढ़ाए। चलिए हम लोग भी शुरू करते हैं। देखिए क्या है इसमें दिया, तो इसमें दिया गया है D.1 में। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है D.1 में लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर। लेट्स मतलब चलो कोई काम करना, इंक्रीज यानी बढ़ाना, वर्ड पावर वर्ड की शक्ति को। तो चलो वर्ड शक्ति को बढ़ाते हैं। D.1 पॉइंट में है मैच द वर्ड विद देयर मीनिंग्स, मैच यानी मिलान करें द वर्ड शब्द को विद देयर मीनिंग उनके मीनिंग्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है कंप्यूट। अब देखिए कंप्यूट मतलब क्या होता है, तो हम लोग चैप्टर में पढ़े थे कंप्यूट मीन्स कैलकुलेट, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, इसमें सीधी सी यह इसमें आ जाएगा। कंप्लीट है पहला का। अब देखिए सेकंड में है स्टोर, यानी स्टोर करता है, वो ऑर्डर हो जाता है, तो ये हमारा इसमें आ जाएगा, ये भी कंप्लीट। अब देखिए 3 में है कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर क्या होता है, एक वैसा यंत्र जिससे कैलकुलेट होता है, तो ये हमारा इसमें आ जाएगा, ये भी कंप्लीट। कंपोनेंट्स मतलब होते हैं भाग, तो ये कंपोनेंट्स पार्ट्स मतलब विभाग होता है, तो ये भी इसमें आ जाएंगे, कंप्लीट है। तो आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं। देखिए अगला में कहा जा रहा है D.2 करेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी करेक्ट मतलब सही कीजिए द मिस स्पेल्ड वर्ड जिसका स्पेलिंग मिस हो चुका है, जैसे कि ये है, तो ये भी है। कि कंप्यूटर क्यों है, हॉस्पिटल क्यों है, इंफॉर्मेशन है, तो क्या क्या कहाँ वर्ड में कहाँ जो है सो अल्फ़ाबेट में गलती हुई है, चलिए देखते हैं। देखिए जैसे कंप्यूटर है, वैसे तो यूजुअली कंप्यूटर होता नहीं है, कंप्यूटर होता है। देखिए यहाँ पर सारे के सही है, यहाँ पर एक ओ हटेगा, एक ओ लेस होगा और 0 की जगह यू होगा। देखिए कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है, COMPUTER, तो डबल ओ हटेगा और एक यू प्लस होगा। समझ में आई ना बात, यहाँ तक पूरी क्लियर। अब देखिए हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल नहीं होता है, तो क्या होगा, देखिए हॉस्पिटल का जो मीनिंग होता है इसमें गलत है, इसका मीनिंग होता है HOSPITAL होता है, ई के जगह पर ए बनाएंगे, ई को ए बनाएंगे, फिर ये भी सही होगा। अगला देखिए इन्फॉर्मेशन यानी कि अगर हम लोग हिर्ज लगाते हैं तो सारी किस तो सही है, लेकिन ई नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन में आई होता है, तो ये हमारा यहाँ पर गलती होगा, ई के जगह आई लिखेंगे, ये भी क्लियर। अब देखिए अगला हमारा ये सॉल्व हो चुका है। अब ये देखते हैं कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर में क्या करते हैं, देखिए सी भी सही है, ए भी सही है,
एल भी सही है, यू भी, सी भी सही है, यू भी, एल भी, ए भी और टी भी सही है, लेकिन कंप्यूटर होता है कैलकुलेटर, तो यहाँ पर ओ आएगा, ठीक है। और फिर सब सही है, तो इसमें बदलाएगा क्या, ई के जगह पर ओ बनाएंगे हम। फिर ये भी सही। कीबोर्ड, देखिए कीबोर्ड में के सही है लेकिन बोर्ड गलती है, तो बोर्ड क्या होता है, BOARD होता है, यहाँ पर ए छूट गया है, तो ए प्लस करेंगे, ये भी हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न में क्या बोला गया है, ई पॉइंट में लेट्स लर्न, चलो सीखते हैं। लुक एट द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द लेसन, लुक मतलब देखो, एट द फ्लोइंग निम्नलिखित सेंटेंसेस वाक्य फ्रॉम द लेसन, यानी कि पिछले जो हमने लेसन पढ़े थे कंप्यूटर, उसमें से निम्नलिखित प्रश्नों को, निम्नलिखित वाक्य को लेसन से देखते हैं। चलिए क्या है, ए में यू जस्ट क्लिक मी एंड द आंसर इज देयर, यानी यू मतलब तुम, जस्ट केवल खटखटाओ और उत्तर तैयार है। आई ऑल्सो सॉल्व योर प्रॉब्लम्स बट यू विल हैव टू फीड सम डेटा, मैं भी तुम्हारा प्रश्न को सॉल्व करूंगा लेकिन तुम्हें कुछ डेटा भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं कुछ पहले का इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पर और ये दोनों एक इजी वाले वाक्य हैं, लेकिन इन दोनों जोड़ने के लिए कौन सा वाक्य आया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो एंड है, एंड दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। अगर एंड नहीं होता तो क्या होता, बनता सेंटेंस, यू जस्ट क्लिक मी द आंसर इज रेडी, द आंसर इज देयर। तो एंड है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। इसमें बट इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, उसी के बारे में कहा। देखिए इसमें है यू सी दैट इन सेंटेंसेस ए सेंटेंस में देयर आर टू सिंपल सेंटेंसेस, दो सिंपल सेंटेंसेस है एंड को छोड़ के। यू जस्ट क्लिक यानी तुम केवल खटखटाओ, मी मुझे, एंड और द आंसर इज देयर, एंड उत्तर तैयार है। आर ज्वाइंड विद एंड, ये एक जुड़े हुए हैं एंड से, किससे जुड़े हुए हैं, एंड से यह जुड़े हुए हैं। तो सही, ये किससे जुड़े हैं, एंड से। देखिए देख लीजिए आप, यू जस्ट क्लिक में पहले मैंने आपको बताया एंड से यह जुड़े हुए हैं। सिमिलरली उसी प्रकार इन सेंटेंसेस वाक्य बी में आई ऑल्सो सॉल्व योर प्रॉब्लम्स बट यू विल हैव टू फीड सम डेटा, आर कंबाइंड, आर मतलब एक संयुक्त रूप से, बट लेकिन से जुड़े हुए हैं। देखिए ये सीधा एक आसान वर्ड है, आई ऑल्सो सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, यू विल हैव टू फीड सम डेटा, ये भी दिया गया है, तो समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर बोला गया कि वही बात है कि यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर बट क्या कर रहा है, दूसरे को कंबाइन कर रहा है, संयुक्त रूप से जोड़ रहा है। द वर्ड विच ज्वाइन टू सिंपल सेंटेंसेज आर कंजंक्शंस, यानी क्या, जो शब्द दो सिंपल सेंटेंसेस से जुड़े होते हैं उसे हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन का हम लोग हिंदी में तो क्या होता है, संयोजक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि अगर कोई शब्द जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सिंपल वाक्य, उसे हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। अब अगला देखिए क्या है, ई पॉइंट ए में क्या कहा गया है, ई पॉइंट 1 में कहा गया है कंबाइन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस विद द कंजंक्शंस गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी कंबाइन यानी संयुक्त रूप से जोड़िए, द फ्लोइंग निम्नलिखित पेयर्स यानी जोड़ा, ऑफ का सेंटेंसेस वाक्य, विद साथ, द कंजंक्शंस, कंजंक्शन मतलब क्या आता है, जब दो सिंपल वर्ड एक दूसरे को जोड़ते हैं तो उसे हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं। गिवन इन ब्रैकेट, जो कि आपको कोष्ठक के रूप में दिए गए हैं, यानी क्या कि यहाँ पर कुछ आपको वाक्य दिए गए हैं, इनके जोड़े को जोड़ लिए, जिनके जोड़े को जोड़िए कंजंक्शन के साथ, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं। अब ए में है रामू इज माई फ्रेंड, मोनू इज माई फ्रेंड, तो क्या बनेगा, देखिए इसमें बनेगा रामू इज माई फ्रेंड एंड मोनू इज माई फ्रेंड। पहली विधि आप इस तरह से कर सकते हैं, या तो रामू एंड मोनू इज माई फ्रेंड्स, इस तरह से बोल सकते हैं। तो तुम्हें फ्रेंड्स नहीं दिए गए हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, रामू इज माई फ्रेंड एंड मोनू इज माई फ्रेंड, दो तरीके से आप बोल सकते हैं। बी में है ही इज पुअर हिज फ्रेंड आर रिच, तो क्या बनाएंगे, बट दिया गया है, बट से इनको जोड़ना है। तो ही इज पुअर बट हिज फ्रेंड्स आर रिच, यानी वह गरीब है, उसके दोस्त अमीर हैं, इस तरह से बनाएंगे। सी में है कम हेयर यू विल बी पुनिश्ड,
तो और से इनको जोड़ना है, तो कम हेयर और यू विल पुनिश्ड, ठीक है। डिम है, प्राशन इज लाफिंग, मदन इज विपिंग, तो इसमें हम लोग बट से जोड़ेंगे, ठीक है। फिर ई में है हमारा राम वेंट टू अ फॉरेस्ट, सीता वेंट टू अ फॉरेस्ट, इसमें एंड से जोड़ना है, तो राम वेंट टू अ फॉरेस्ट एंड सीता वेंट टू अ फॉरेस्ट, या फिर राम एंड सीता वेंट टू अ फॉरेस्ट, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फिर एफ पॉइंट में लेट्स टॉक एंड राइट, चलो बोले और लिखते हैं। वर्क इन अ पेयर्स एंड राइट एट लीस्ट 2 sentences अबाउट ईच ऑफ द फ्लोइंग, यानी क्या, वर्क मतलब काम करिए एक पेयर यानी जोड़ी में, एंड और राइट एट लीस्ट और लगभग 2 sentences 2 वाक्य लिखिए जो कि निम्नलिखित में दिए गए, यानी क्या, कंप्यूटर, सीपीयू, कंप्यूटर के बारे में, सीपीयू के बारे में, मॉनिटर के बारे में, माउस के बारे में 2 sentences आपको जोड़े बनाकर लिखने हैं। चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग। देखिए कंप्यूटर में क्या लिखेंगे, देखिए कंप्यूटर में लिखेंगे दो ही वाक्य लिखने हैं, ठीक है, तो 2 लिखेंगे। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एट प्रेजेंट इट इज, तो कंप्यूटर के बारे में भी लिखना है, तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर में लिखेंगे कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड द कंप्यूटर इज प्रेजेंट इट इज और रिक्वायर्ड एवरीवेयर इन आवर सोसाइटी, ठीक है, ये 2 वाक्य लिख दिए। अब आते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, देखिए लिखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी कि सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये लिखेंगे सीपीयू में। अब देखिए मॉनिटर में लिखना है, तो मॉनिटर में हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल से लिखने वाले हैं। देखिए मॉनिटर, देखिए मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, इट शोज द रिजल्ट्स, यानी कि मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस होता है और यह रिजल्ट को दिखाता है। माउस के बारे में अब हमें लिखना है कि माउस क्या होता है, तो माउस के बारे में 2 वर्ड लिखने हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। माउस इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, इट आल्सो कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ये इस तरीके से हमारा यह जो चैप्टर है कंप्यूटर यह ख़त्म होता है। अगर आपने इससे पिछले वाले वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख ले, फिर आपको यह प्रश्न उत्तर समझ में आ जाएगा। तो मिलेंगे अब हम लोग